सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव, जो बाबा की एक प्यारी सी लीला है, आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। बाबा की कृपा ऐसी है कि जिसका वर्णन हम शब्दों में कर नहीं पाते हैं। पर बाबा ऐसे हैं, हमारे हमारे प्यारे साईंनाथ की हमारे मन के विचारों के अनुसार बाबा हमें अनुभव देते रहते हैं और हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं बाबा कि वे हमेशा हमारे मन की सुनते हैं और हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं, हमेशा हमारा उचित ध्यान रखते हैं। तो ये उसी से ही जुड़ी हुई एक लीला है, मेरे मन के विचारों के अनुसार जो मेरे मन में विचार आ रहे थे, जो कि मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। क्या हुआ कि मेरा बेटा 10th बोर्ड का पेपर देने वाला था। तो जब मेरे बेटे का बोर्ड के पेपर का एग्ज़ाम का डेट आ गया था, तो उसके पेपर के पहले ही उसकी पढ़ने की छुट्टी लग गई थी, स्कूल की छुट्टी लग गई थी पढ़ने के लिए। तो वो घर पे ही था। तो जिस दिन से उसकी पढ़ने की छुट्टी लगी थी एग्ज़ाम के पहले, तो उसी दिन से लेकर बाबा मुझे लगातार सुबह काकड़ आरती में बुला रहे थे, मतलब बुला रहे हैं अभी भी बाबा मुझे सुबह की काकड़ आरती में। करीब 3 महीने से बाबा मुझे रोज़ बुला रहे हैं। शाम की आरती में तो जैसे जाती ही हूँ, पर मेरे बेटे की जिस दिन छुट्टी रहती है, तो मैं बाबा की कृपा से उस दिन सुबह की काकड़ आरती में भी जाती हूँ। बाबा की कृपा से बाबा बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। तो करीब 3 महीने से मैं बाबा की काकड़ आरती में रोज़ सुबह शामिल हो रही हूँ, जिस दिन से बेटे की पढ़ने की छुट्टी लगी थी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले से। तो फिर क्या हुआ कि मेरे बेटे की पढ़ने की छुट्टी लगी थी, तो फिर मेरे बेटे का पेपर हुआ। फिर पेपर हुआ तो उसके बाद भी छुट्टी थी। फिर जब उसका रिज़ल्ट आया तो मेरा बेटा पास हो गया एग्ज़ाम में, 10th बोर्ड में पास हो गया। फिर पास हो गया, रिज़ल्ट आने के बाद भी छुट्टी लगी ही हुई थी और अभी भी लगी ही हुई है। तो कल क्या हुआ, कल की बात मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। कल कल क्या हुआ, मैं बुधवार का दिन था, तो मैं बाबा का मंदिर साफ़ कर रही थी। हर बुधवार को मैं बाबा का मंदिर, घर घर का मंदिर साफ़ करती हूँ। तो मैं मंदिर साफ़ करते-करते मेरे मन में विचार आ रहा था, मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा आज 14 तारीख़ है और परसों 16 तारीख़ से स्कूल खुलने वाला है। ऐसा मैं बाबा को बोल रही थी मंदिर साफ़ करते-करते। तो फिर मेरे मन में आया, मेरा मन मतलब एकदम छोटा होने लगा, मेरा मन उदास होने लगा। मैं बाबा को बोली कि बाबा, अब 3 महीने से तुम मुझे रोज़ बुला रहे हो और मुझे आदत हो गई है आपकी सुबह की काकड़ आरती में रोज़ आने की, जल्दी उठने की, जल्दी-जल्दी काम करके मैं आपकी आरती में शामिल हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। मतलब मैं बाबा को बोल रही थी आज 14 तारीख़ है और 16 से स्कूल खुलेगा, तो मैं परसों से नहीं आ पाऊँगी काकड़ आरती में। अब जिस दिन बेटे की छुट्टी रहेगी उसी दिन आ पाऊँगी, ऐसा मैं बाबा को बोल रही थी। मेरा मन उदास हो गया। फिर क्या हुआ, मैं मंदिर की साफ़-सफ़ाई करते-करते मेरे मेरे फिर मन से ये बात हट गई। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय ना मेरा बेटा आया मेरे पास और मेरे को बोला, मम्मी मम्मी। तो मैं बोली हाँ क्या हुआ? तो बोलता है कि मम्मी पता है। तो मैं बोली क्या पता है? तो वो खुश होके बता रहा था कि मम्मी, और अभी गवर्नमेंट की तरफ से ना ऑर्डर आया है कि अभी स्कूल नहीं खुलेगा, गर्मी ज़्यादा है इसलिए स्कूल नहीं खुलेगा और 26 तारीख़ से स्कूल खुलेगा। वो बताया 26 जून से स्कूल खुलेगा। तो मैं बोली अच्छा। तो फिर मेरे मन में उसी समय आया कि अरे, और अभी तो मैं अभी-अभी यही सोच रही थी कि परसों से स्कूल खुलेगा तो मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी, सुबह की आरती में नहीं जा पाऊँगी बाबा, नहीं आ पाऊँगी। ऐसा करके मेरा मन उदास हो रहा था। तो मैं अपने बेटे को बताई कि मैं अभी-अभी यही सोच रही थी कि परसों से स्कूल खुलेगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी अभी तो छुट्टी और आगे बढ़ गई है, तो आप रोज़ जाना, अभी जितने दिन तक के स्कूल बंद रहेगा आप और जाना। तो फिर मैं उसको बोली कि हाँ कितना अच्छा है। अभी बाबा देख रहे थे कि मैं उदास हूँ, तो बाबा बोल रहे हैं थोड़ा दिन और आ जा मंदिर सुबह की आरती में, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। मतलब जैसे इनका तो नाश्ता बना कर जाती हूँ स्कूल, मेरे पति का नाश्ता वग़ैरह बना के इनको दे के चले जाती हूँ। फिर बेटे का भी टिफ़िन वग़ैरह देना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा पाऊँगी, स्कूल काम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यही सोच के थोड़ा मायूस हो रही थी, उदास हो रही थी। तो पर बाबा मुझे बोल रहे हैं कि उदास मत हो, कुछ दिन के लिए और मतलब स्कूल की छुट्टी आगे। ऐसा लगा कि मुझे बाबा ही, और बाबा ही नहीं, बाबा ने सच में, यकीनन बाबा ने ही छुट्टी आगे बढ़ाई है मेरे लिए, तो कि 10 दिन और आगे बढ़ा देता हूँ इस छुट्टी को।
तो अभी कुछ दिन के लिए और काकड़ आरती में आना, शामिल होना और खुश हो जाना। मतलब मन छोटा मत कर, मतलब बाबा ऐसा बोल रहे थे मुझे कि मन छोटा मत कर, कुछ नहीं होता, 10 दिन की छुट्टी और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, वरना ऐसे नहीं होता है, स्कूल खुल ही जाते हैं। और इस बार लेट तक गर्मी चल रही है, तो बाबा की ही कृपा है कि चलो बाबा मुझे और कुछ दिनों के लिए काकड़ आरती में और बुलाएंगे। तो ये बाबा की बहुत प्यारी सी लीला है जो मैं आप सभी से साझा करी हूँ। हमारे बाबा सच में बहुत प्यारे हैं और बाबा की लीला बहुत ही अनोखी होती है। कभी कभी बाबा बहुत ही विचित्र लीलाएं भी करते हैं, और जब हम बाबा की लीलाओं को सुनते हैं और बताते हैं तो इससे हमें और भी खुशी और परमानंद की अनुभूति होती है। बाबा बोलते हैं कि अगर तुम भवसागर से पार होना चाहते हो तो मेरी लीलाओं का श्रवण करो, सुनो मेरी लीलाओं को और मनन करो, और यही मोक्ष का द्वार है। तो हमारे लिए तो हमारे मोक्ष का द्वार, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए बाबा से। हमारे हमारे लिए मोक्ष का द्वार तो जो भी है सिर्फ बाबा के चरणों में ही है, हमारा ठिकाना है। तो बाबा की कृपा हमेशा हम सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। हमारे मन में जो भी विचार आते रहते हैं बाबा सब जानते हैं, और उसके अनुकूल ही हमें, उसके अनुसार ही बाबा हमें अनुभव देते रहते हैं। बाबा की लीला छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें बहुत प्रसन्नता देती है और हमारे मन को बहुत बहुत खुशी देती है। हमारे बाबा हैं ही ऐसे कि हमको बहुत खुशियाँ देते हैं, और हमारी हर एक छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखते हैं हमारे बाबा। सच में हमारे देवा बहुत प्यारे हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं हमारे बाबा, और हम भी अपने बाबा से बहुत 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 प्यार करते हैं। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। बाबा मुझे काकड़ आरती में कुछ दिन के लिए और बुला रहे हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं बता नहीं सकती। और खुशी के कारण ऐसा लगता है कभी-कभी कि आँखें भी हमारी अश्रुपूरित हो गई हैं। हम बाबा के बिना नहीं रह सकते और हमारे बाबा भी हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। इस बात का बाबा प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। बहुत बार ऐसे अनुभव होते हैं सभी साईं भक्तों को। और जब हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं ना, तो सच में बाबा हमें बहुत सारे अनुभव, ढेर सारे अनुभव, नित्य नए-नए अनुभव देते हैं, और रोज़ नई-नई लीला करके हमें दिखाते हैं, हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं लीला कि देख तेरा बाबा भी तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत 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 प्यार करता है। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। सभी पर बाबा की कृपा नित्य निरंतर बरसती रहे। सभी को जय साईं राम, ओम साईं राम।